हाँ शिवोहम। अपना विषय चल रहा था चित्त शुद्धि। ये चल रहा था ना। अच्छा, मुख्य विषय क्या था? सत्य को जानना दुख का अंत होता ही नहीं। चित्त शुद्धि के अंतर्गत अपना विषय चल रहा था कर्म धन व भोग, इनका सदुपयोग करना, अर्थात इनका आश्रय लेकर के अपने अंतःकरण को शुद्ध करना और इनके त्याग के द्वारा अमृत तत्व की प्राप्ति। केवल्य उपनिषद का ये मंत्र है, न कर्मणा न परजया न धनेन त्यागे न के मृतत्व मानसु। न कर्म से मोक्ष होती है, न धन से मोक्ष होती है, न भोगों से मोक्ष होती है, बल्कि इनके सम्यक प्रकार से त्याग करने पर ही अमृत तत्व की उपलब्धि होती है। तो देखो यहाँ पर कर्म धन भोग इनका त्याग शास्त्रोक्त रीति से यदि कोई करेंगे तब ही ये कर्म धन भोग इनको अमृत तत्व की प्राप्ति करवा सकेंगे। और यदि नासमझी से इनका त्याग करेंगे तो सच्ची बात यह है, इनका त्याग भी अपने को शायद और अधिक भटका सकता है। क्योंकि त्याग करने के पश्चात जो त्याग का अभिमान होता है, वह अभिमान अपने को इस संसारारण्य में और अधिक भटकाने में सहयोगी हो जाया करता है। तो कर्म धन व भोग इनके त्याग से ज्ञान होता है और इनके सदुपयोग करने से अंतःकरण की शुद्धि होती है। यह सूत्र तो शायद सब लोगों की अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। इसके ऊपर तो बहुत टाइम से इसी पर मंथन कर रहे, चिंतन कर रहे हैं। अच्छा, कर्म धन व भोग इनका किस प्रकार से हम सेवन करेंगे तब जाकर के अपना चित्त शुद्ध होगा? कोई नहीं बोल रहे, क्या बात हुई? कर्म धन व भोग इनका किस प्रकार से हम सेवन करें कि अपना चित्त शुद्ध हो जाए? अच्छा, चित्त की शुद्धि में सबसे महत्वपूर्ण बात क्या होती है? बिल्कुल सत्य वचन। कहने का मतलब कर्म धन व भोग इनको निष्काम भाव से, या ऐसा समझना चाहिए, ईश्वर की प्रसन्नता के लिए यदि हम इनका सेवन करेंगे तो निश्चित रूप से ये कर्म धन भोग हमें विद्या के बंधन से मुक्त करने में सहयोगी हो जाएंगे, अर्थात अपने चित्त को शुद्ध कर देगा। अपने चित्त को ये शुद्ध कर ही देंगे। तो यहाँ पर कर्म धन व भोग इनका जो सेवन बताया जा रहा है, ये कर्म धन भोग अच्छी तरह से सबसे पहले, क्योंकि इसके ऊपर विशेष रूप से प्रकाश डाल दिया गया है कि शास्त्र से विरुद्ध कर्म धन भोग ये किसी भी प्रकार से साधन कोटि में आते ही नहीं। अतः यदि कोई ये सोच ले हम शास्त्र से विरुद्ध कर्म धन व भोग इनका सेवन करके फिर अंतःकरण को शुद्ध कर लेंगे, तो वास्तव में देखा जाए तो यही अंतःकरण की शुद्धि होती है। अथवा ऐसा समझना चाहिए कि ईश्वर की प्रसन्नता के लिए, ईश्वर को अर्पण करते हुए हमें कर्म धन भोग का संपादन करना है। बताओ, हम ईश्वर को समर्पित करेंगे तो शास्त्र से विरुद्ध कर्म करेंगे या शास्त्र के अनुकूल कर्म ही कर पाएंगे? हाँ बिल्कुल। तो यहाँ शास्त्र विरुद्ध जो कर्म होते हैं, शास्त्र विरुद्ध कर्म को करने वाला कोई क्यों न हो, वह पामर पुरुष होता है, और शास्त्र की मर्यादा में रह करके जो कर्म करता है
वह विषयी पुरुष होता है। परंतु विषयी पुरुषों में भी यदि इन कर्म धन भोग का निष्काम भावना से सेवन करे और भगवद अर्पण बुद्धि से ईश्वर की प्रसन्नता के लिए यदि इनको सेवन करे, तो सचमुच में ईश्वर की प्रसन्नता से इनका चित्त शुद्ध हो जाता है, मल विक्षेप दोष निवृत्त हो जाते हैं और उनके हृदय में तत्व की जिज्ञासा जागृत हो जाती है। ये सदा हमें ध्यान रखना है। जब तक तत्व की जिज्ञासा जागृत नहीं होती है, तब तक भले ही 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराणों में पारंगत क्यों न हो जाए, वो केवल और केवल मात्र मनोरंजन के ही ये तो हो सकते हैं। उनके द्वारा सचमुच में ये जीव विद्या के बंधन से मुक्त होता ही नहीं। अतः सर्वप्रथम चित्त को ठीक ठीक प्रकार से तैयार करे, अर्थात ब्रह्म विचार की जो योग्यता है जब जागृत होगी, तो ब्रह्म विचार जो है इसके हृदय में प्रकट होने लगेगा और ब्रह्म विचार विद्या को मूल सहित भस्मीभूत कर देगा। जैसे अशुद्ध पात्र के अंतर्गत यदि हम किसी भी वस्तु को डाले तो बताओ वह वस्तु अशुद्ध हो जाएगी या नहीं होगी? हाँ, ये बहुत अच्छी तरह से साधकों को समझना। इसीलिए बार बार ये कहा जाता है कि ब्रह्म साक्षात्कार में तो कहने का मतलब चुटकी बजाय इतना टाइम भी समझो एक तरह से उसका अपमान करना होता है, इतना यदि हम समय बताएं तो, क्योंकि उसमें समय लगता ही नहीं। अरे जो नित्य प्राप्त है कभी अप्राप्त हुआ ही नहीं, उसको प्राप्त करने में कौन सा समय लगेगा? लगेगा क्या? अरे केवल मात्र आंख खोलने की आवश्यकता होती है किसी वस्तु को देखने के लिए। तो कुल मिलाकर के परमात्मा नित्य प्राप्त है। उसकी प्राप्ति का जो ब्रह्म होता है उस ब्रह्म को मिटाना होता है। वास्तव में वह वस्तु अपने को प्राप्त है नहीं। तो यहाँ पर जब तक चित्त ठीक ठीक तैयार नहीं हो जाता, जब तक चित्त शुद्ध नहीं होता है, तब तक कहने का मतलब ये रहस्य समझ में आता ही। हाँ, इसीलिए कहने का मतलब अपने को बहुत अच्छी तरह से सावधान रह करके केवल और केवल मात्र चित्त शुद्धि पर ही विशेष रूप से ध्यान देना है। विशेष रूप से हमें तत्व की जिज्ञासा कैसे जागृत होती है, यहाँ पर ही हमको तैयारी करनी है। यदि सारा का सारा सब कुछ ठीक ठीक हो जाएगा, तो फिर ब्रह्म साक्षात्कार में तो समय लगता ही नहीं। ये थोड़ी विशेष बात है। तो जैसे पात्र के अंतर्गत 3 प्रकार के पहले शायद बता दिए बहुत बार। पात्र खाली भी होना चाहिए, फूटा हुआ भी नहीं होना चाहिए, साफ भी होना चाहिए। तो पात्र कहने का मतलब पहले से ही गंदा है, तो उसमें अच्छी से अच्छी वस्तु क्यों न डालो, तो अभी अपवित्र हो जाएगी। शायद आपको ये दृष्टांत सुना दिया गया, बहुत बार सुनाया होगा, फिर भी एक बार और सुना देते हैं कि एक कोई सेठ किसी महात्मा को हमेशा कहा करता था, भगवान मेरे को भी कुछ उपदेश करो, उपदेश करो, उपदेश करो। महात्मा टाल देते, कहते देखेंगे देखेंगे देखेंगे। एक दिन सेठ को दुकान पर हो सकता छुट्टी होगी या कोई ऐसा वैसा होगा, तो विचार किया आज तो महात्मा से कुछ सुन करके ही रहते हैं। कहा भगवान आज कुछ न कुछ उपदेश करो। महात्मा ने कहा रे भले मानुष, अभी तेरे को इतना भी होश नहीं है कि किसी न किसी वस्तु को प्राप्त करने के लिए पहले कुछ न कुछ त्याग करना पड़ता है। तुम कुछ त्याग तो करना नहीं चाहते हो। भगवान बताओ किसका त्याग करना? अरे और ज्यादा त्याग नहीं कर सको तो दो चार चपाती का तो त्याग कर सकते हो ना। भगवान में समझा नहीं। अरे भाई कम से कम इतने दिन हो गए, तूने ये तो बहुत बार पूछा है कि स्वामी जी उपदेश करो उपदेश करो, परंतु ये तो कभी पूछा ही नहीं। महाराज भूखे प्यासे तो नहीं हो कभी मेरे यहाँ पर भी, कभी भोजन करने के लिए पधारो और केवल बात पूछते रहते हो, ऐसे फोकट में थोड़े ज्ञान मिलता है क्या? इसके लिए तो कुछ त्याग करना पड़ता है। तो कहा स्वामी जी ऐसी बात नहीं है। आप तो क्या बोले, आप सदा सदा के लिए और आपके से 100 1000 500 और हो, फिर भी मेरे यहाँ सदा भोजन करे कोई दिक्कत नहीं। कहा भाई नहीं नहीं, 1000 की जरूरत नहीं, मैं भी रोज नहीं केवल एक समय भोजन करा देगा तो भी देख लेंगे कि तू सचमुच में जिज्ञासु है। कहा भगवान इसी समय पधारो। चलो अभी चलते हैं। अब रास्ते में महात्मा कमंडल में वो भैंस का जो पतला गोबर होता है ना उसको भर लेते हैं। वहां पर सेठ
अनेक प्रकार के व्यंजन वगैरह बना करके सोने चांदी के पात्रों में पुरुष कर जब ले आता है, महात्मा जी कहते बेटे हम तो हमारे कमंडल में खाते हैं, तुम्हारे ये सोने चांदी के पात्रों की हमें आवश्यकता नहीं है, चलो इस कमंडल के अंतर्गत डाल दो। अब सेठ ने देखा अंदर तो गोबर भरा हुआ, कहा महाराज जी ये तो अशुद्ध है, इसमें कैसे डाल दूं? तो कहा क्या करना होगा, इसको तो साफ करना होगा। चलो मैं साफ करके लाता हूँ। तो महात्मा जी ने कहा नहीं नहीं, हम हमारे कमंडल को किसी को हाथ नहीं लगाने देते, चलो तुम कहते वैसा ही कर लेते हैं। महाराज बाहर जाते हैं और पात्र को उल्टा करते तो सारा गोबर नीचे गिर जाता, परंतु अंदर तो बहुत सारा लगा रहता है। आकर के बैठते चलो अब इसमें डालो। फिर कहा नहीं नहीं स्वामी जी अभी तो इसमें गोबर लग रहा, अभी तो इसको पहुंचना पड़ेगा। फिर पहुंच गया, फिर कहा तो नहीं नहीं अभी इसको धोना पड़ेगा। धोने के बाद अब तो डालो, कहा नहीं नहीं स्वामी जी अभी तो इसमें से दुर्गंध आ रही, 2 बार और धोना पड़ेगा। इतना करवाने के बाद में फिर भोजन परोसा गया, महात्मा जी ने भोजन किया। और जब रवाना होने लगे तो कहा महाराज जी आपने कहा एक बार भोजन करो हम उपदेश करेंगे, अब सब कुछ कर दिया, अब क्या दिक्कत है? महात्मा जी ने कहा रे उपदेश तो मैंने तेरे को कर दिया, महाराज जी मेरे को तो समझ में नहीं आया। कहा अरे भाई तू विचार कर, ये जो अभी मैंने भोजन किया ना, अभी खाया और शाम को मल बन जाएगा, शाम को खाएंगे सुबह मल बन जाएगा, ये 12 घंटे में सड़ जाता है। तो जो सड़ने गलने वाली वस्तु है इसके लिए भी तू विचार करता है कि पात्र ठीक है या नहीं है। तो मैं ऐसे द्वितीय आत्म तत्व का यथार्थ बोध है जिसको जान करके जीव सदा सदा के लिए जर अमर हो जाता है, कृतार्थ हो जाता है, स्वराट हो जाता है, सब कुछ हो जाता है। ऐसा वो तेरे जैसे मलिन अंतःकरण में बीमार मन में कैसे डाल दूं? आ गया समझ में? तो कुल मिलाकर के यथार्थ बात यही है, सबसे पहले जो अपना मन बीमार हो रहा, अंतःकरण बीमार है, मल और विक्षेप दोष जो है, इसे हटाने की वास्तव में खूब चेष्टा करनी चाहिए। एडी से चोटी तक का पसीना एक क्यों न हो जाए, परंतु यहाँ पीछे नहीं हटना। वास्तव में देखा जाए तो ये ब्रह्म विद्या को प्राप्त करने का जो मार्ग है ये टेटे मेमे करने वालों के वश की बात नहीं है। ये भोगियों का मार्ग नहीं है, ये मौज मस्ती का मार्ग नहीं है, ये मनोरंजन का मार्ग नहीं है। हम स्वयं अपने लिए पुरुषार्थ नहीं करेंगे, कोशिश नहीं करेंगे तो हमारे लिए कोई त्याग वैराग्य दूसरा करने वाला है नहीं। आ गया समझ में? तो यहाँ पर मल विक्षेप दोष से छूटने का खूब प्रयत्न करना चाहिए। कहा न जानिए तब ही जीव जग जागा, जब सब विषय विलास विरागा। अरे जिस दिन समस्त भोग पदार्थों से, समस्त विषयों से विरक्ति हो जाएगी, तब समझना चाहिए ये जीव जगा हुआ है, वरना सच्ची बात है बेचारे सो रहे हैं और अनेक प्रकार के स्वप्न देख रहे हैं। तो सपने देखने वाले कभी भी उस आत्म तत्व को प्राप्त नहीं कर सकते, ये बड़ी विलक्षण बात है। इसका अच्छी तरह से मंथन करते रहना, अच्छी तरह से विचार करते रहना। और सपना क्या है? रे जागने से लेकर के सोने तक जितनी भी कल्पनाएं कर रहे हैं, 16वें अध्याय के अंतर्गत तो इसका विस्तृत वर्णन किया गया। आसुरी संप्रदाय के लोग ऐसी ऐसी कल्पनाएं करते हैं, यही तो सपना देखना है। और इस प्रकार का जो स्वप्न देख रहे हैं उनको कभी भी आत्म सत्य का बोध होता ही नहीं, उनको आत्म साक्षात्कार कभी भी होता ही नहीं। ये विशेष बात है, यहाँ पर अपने को विशेष रूप से सावधान रहना है, ध्यान रखना है। अच्छा एक बार शायद ये सुनाया था, जो अनेक प्रकार के स्वप्न देख रहे होते हैं ना, उनको असली वस्तु नहीं मिलती है। सपने के बारे में फिर अलग से विचार कर लेंगे, वरना आप सब लोग समझदार हो, किसी भी प्रकार की कल्पना करके कोई बैठा हुआ है, मुझे ये पाना है, ये छोड़ना है, ये करना है, ऐसा वैसा जितना भी अनंत अनंत कल्पनाओं का भंडार भरा हुआ है, उन कल्पनाओं के वशीभूत होकर के यदि किसी भी प्रकार की कैसे भी, कहने का मतलब पूर्णाएं जो चलती रहती है अंतःकरण में, सब स्वप्न ही होती है, सब सपने के समान ही होती हैं।
तो इस प्रकार से स्वप्न देखने वाले कभी भी परमार्थ वस्तु का साक्षात्कार नहीं कर सकते हैं। अच्छा, ये दृष्टांत शायद आप लोगों ने सुना होगा। एक कोई कोई व्यक्ति खीर बना रहा था। अब खीर बना रहा था तो अपने लिए ही बना रहा था, तो अपने को जितनी आवश्यकता होती उतनी ही खीर बना रहा, परंतु जब खीर बनने को आई उस समय उसके दो पक्के मित्र, ऐसा देख लो मुंह से निकाल करके खा जाए ऐसे दोस्त थे, अब वो भी आ गए, तो बताओ अब खीर तो एक के लिए बनी, तीन खा सकते हैं क्या? जिनका पेट नहीं भर सकता, तो आपस में विवाद हुआ कि इस खीर का अधिकारी कौन है, किसको खानी चाहिए। तो आपस में बहुत सारी बातें हुई और अंत में ये निर्णय निकला, देखो अभी तो हम सो जाते हैं, रात को जिनको अच्छा स्वप्न आएगा बस वही इस खीर का अधिकारी होगा। रात्रि को सो गए, प्रातः काल उठते ही तीनों एक साथ उठे और कहा भी बताओ तुमको क्या स्वप्न आया, पता तो चले कि इसका अधिकारी कौन है। तो एक ने कहा, क्योंकि अब छोटी बात कही तो खीर कौन खिलाए, इसलिए कहा भाई देखो मैं रात्रि के अंतर्गत देवताओं का राजा इंद्र जो होता है ना, मैं इंद्र बन गया था, स्वर्ग के सिंहासन पर बैठा हुआ था और समस्त देवता मेरी आज्ञा के अनुसार चल रहे थे, बगे बगे फिर रहे थे, मैं जैसा आदेश निर्देश देता हूँ ऐसा ही वो कर रहे थे। दूसरे को कहा भाई तू भी बता तेरे को क्या स्वप्न आया। अब उसने देखा इससे छोटा स्वप्न कहे, इंद्र से नीचे पद का वर्णन करेंगे तो खीर तो इसे मिलेगी, तो इंद्र से ऊंचा पद क्या होता, ब्रह्मा का। तो कहा भाई देखो मैं ब्रह्मलोक में ब्रह्मा हो गया था और समस्त जगत की उत्पत्ति में ही कर रहा था, आदि आदि वर्णन किया। फिर कहा भाई तीसरे को तू भी बता तेरे को क्या स्वप्न आया। उसने कहा भाई मेरे मैं न तो स्वर्ग का राजा बना और न ब्रह्मलोक का अधिपति बना, मैं तो सो रहा था और रात्रि में कोई एक प्रेत आया, कोई भूत आया, पिशाच आकर के मेरे को ठोकर लगाए और मैं खाट से नीचे जाकर गिरा। मैं घबराते हुए हाथ जोड़ करके उसके सामने खड़ा हुआ, अरे भाई मैंने क्या अपराध किया, मुझको मारते क्यों हो। अब वो दोनों तो सोच रहे भी इसको तो खीर कभी मिलने वाली है नहीं, जिसको भूत प्रेत का स्वप्न आता है उसको खीर कहाँ से मिलेगी। तो वह कहता मैंने हाथ जोड़ करके प्रार्थना की, रे भाई मुझे मारते क्यों, मैंने ऐसा क्या अपराध किया। तो उस प्रेत ने कहा देख तू इस खीर को पी वरना मैं अभी तेरे टुकड़े टुकड़े करूंगा। तो क्या करूं, मैं तो डर के मारे खीर पी करके सो गया। तो दोनों ने कहा अरे मोरे हमारे को भी तो कहना चाहिए। उसने कहा भाई तुम तो स्वर्ग लोक में राजा बने हुए थे और तुम ब्रह्म लोक के अधिपति थे, तुम यहाँ होते तो मैं तुम्हारे को कुछ न कुछ कह ही देता, परंतु तुम यहाँ पर तो थे नहीं। अब विचार करके देखो, जो स्वर्ग के राजा बनने की चेष्टा करते हैं, स्वर्ग का सपना देखते हैं, कोई ब्रह्मलोक के भोगों का सपना देखते हैं, बताओ क्या उनको ये खीर मिलने वाली है क्या। हाँ, ये ब्रह्माकार वर्ती रूपी जो खीर होती है, ये ब्रह्माकार वर्ती रूपी खीर उनके हृदय में ही जागृत होती है, जो सचमुच में देह आदि अनात्म भोग पदार्थों से एक प्रकार से ऊपर जाते हैं। इसीलिए कहा जाता है ये ब्रह्म विद्या का जो मार्ग होता है, वेदांत का जो मार्ग है, ये त्याग वैराग्य का मार्ग होता है। यहाँ छूटता सब कुछ है, मिलता कुछ भी नहीं है, इसलिए जो छूटने से डरते हो वास्तव में वह ब्रह्म विद्या के अधिकारी कभी हो नहीं सकते। आ गया समझ में। अष्टावक्र गीता के अंतर्गत अष्टावक्र जी महाराज कहते हैं, आश्चर्य मोक्ष काम से मोक्षादेव विषि का। अरे बड़े आश्चर्य की बात है, लोग जन्म मरण के चक्कर से सदा सदा के लिए छुटकारा चाहते हैं और उनको यदि छोटी सी चीज छोड़ने के लिए कहे तो डरने लग जाते हैं। अब बताओ वो ब्रह्म विद्या के अधिकारी हैं क्या? हाँ बिल्कुल करना पड़ेगा। किसी सेठ ने महात्मा से कह दिया स्वामी जी मुझे भी कुछ उपदेश करो, तो कहा बेटे ये तुम्हारे जीवन भर की पूंजी है, हम ऐसे थोड़े देते हैं। चलो ऐसा करते हैं, तुम तुम्हारे पास में जो जीवन भर की पूंजी एकत्रित कर रखी हो वो हमारे को दे दो, हमारे पास में जो पूंजी वो हम तुमको दे देते हैं। तो सेठ जी है करने लग गए। तो बताओ ब्रह्म विद्या प्राप्त कर सकते हैं क्या?
अरे जो लौकिक धन के बराबर भी ब्रह्म विद्या को नहीं समझते हैं, वो कभी भी ब्रह्म विद्या के अधिकारी नहीं होते हैं। भगवान शंकराचार्य जी महाराज तो कहते हैं, ब्रह्मादि स्थावरांतेषु वैराग्यम विशेष वनु, अर्थात ब्रह्मलोक तक के भोगों को भी जो लेटरिन के समान, उल्टी के समान समझ ले, स्वर्ग के भोगों का तो यहाँ वर्णन ही नहीं है, और संसार के भोगों का तो नाम ही मत लीजिए। ब्रह्मलोक के भोगों को भी जो इस प्रकार से समझ लेते हैं, काक विष्ठा के समान, का कव्य के भोजन के समान, उसके हृदय में ब्रह्म विद्या जागृत होती है, तत्व जिज्ञासा जागृत होती है। अब विचार करके देखो, हम ब्रह्मलोक तक के भोगों को त्यागने में समर्थ है या नहीं, अथवा संसार के भोगों के लिए हम पागल हो रहे हैं। यदि संसार के भोगों के लिए पागल हो रहे हैं तो सच्ची बात है, ये ब्रह्म विद्या बड़ी विलक्षण वस्तु है। ये ब्रह्म विद्या वास्तव में मुनि के हृदय में प्रकट होती है। ये ब्रह्म विद्या त्याग पर त्याग की बलि चाहती है। जिनके हृदय में त्याग वैराग्य होता है, जो कहने का मतलब इसे पीछे नहीं हटते हैं, ये ब्रह्म विद्या उनका ही वर्ण करती है, उनके गले में ही वरमाला डालती है। और जिनको ब्रह्म विद्या प्राप्त हो जाती है, वो सदा सदा के लिए निहाल हो जाते हैं, कृतार्थ हो जाते हैं, सदा सदा के लिए वो मृत्युंजय हो जाते हैं, स्वराट हो जाते हैं। उनको कुछ भी करना, जानना, पाना, छोड़ना शेष रहता ही नहीं। तो ये विशेष बात है। तो कहने का मतलब वैसे देखा जाए तो संसार में अधिकतर साधकों को पूछा जाए, बताओ तुम्हारा क्या लक्ष्य है, क्या लक्ष्य है, तो शायद 100 नहीं, 1000 नहीं, लाख नहीं, करोड़ में ये साधकों की चर्चा कर रहा हूँ, संसारियों की चर्चा नहीं कर रहा हूँ। जो सचमुच में भगवत प्राप्ति चाहते हैं, जो संसार से विमुख होकर के परमात्मा प्राप्ति की ओर लगे हुए हैं, उनकी चर्चा कर रहे हैं। उनमें से शायद लाख व्यक्तियों में यही कहेंगे कि हम परमात्मा को पाना चाहते हैं, परंतु ये कोई नहीं कहेगा कि हम संसार के बंधन से मुक्त होना चाहते हैं। समझ में, हाँ, थोड़ी ये और ऊंची कक्षा हो जाती है। परमात्मा को पाने से भी ऊंची कक्षा होती है अविद्या के बंधन से मुक्त होना, क्योंकि अविद्या से ही परमात्मा की अप्राप्ति की कल्पना होती है। यदि अविद्या की निवृत्ति हो जाती है, ज्ञान की निवृत्ति हो जाती है, तो बताओ फिर परमात्मा को पाना पड़ेगा या कुछ करना पड़ेगा क्या? हाँ, तो इस जगह पर अपने जीवन का लक्ष्य बनाना चाहिए प्रपंच से मुक्ति। परमात्मा तो हमको पहले ही प्राप्त है, अप्राप्ति का केवल मात्र भ्रम होता है। यदि हम परमात्मा की प्राप्ति जीवन का लक्ष्य बनाएंगे, तो कभी भी कल्पना करके किसी जगह पर हम, जैसे इंद्र और विरोचन गए थे, दोनों ने समझ लिया, ऐसे ही हम कभी समझ लेंगे, हमको परमात्मा की प्राप्ति हो गई। परंतु सच्ची बात है, जब तक प्रपंच की निवृत्ति ठीक ठीक प्रकार से नहीं होती है, मूर्खता जब तक निकलती नहीं है, ये बेवकूफी उल्टी समझ जब तक अच्छी तरह से निवृत्त नहीं हो जाती है, तब तक परमात्मा प्राप्ति का स्वप्न भी नहीं देखना चाहिए। वार्तिक में भगवान शंकराचार्य जी महाराज वार्तिक में लिखते हैं, निवर्ति आत्मा मोह से ज्ञातत्व नोपलक्षित है। अज्ञान की निवृत्ति का नाम ज्ञान होता है, ज्ञान होने का नाम ज्ञान है ही नहीं। कोई सोच ले मैंने परमात्मा की प्राप्ति कर ली तो वह एक नंबर का बेवकूफ है। वास्तव में परमात्मा की प्राप्ति होती ही नहीं, केवल अज्ञान की निवृत्ति होती है। ये थोड़ा ऊंची कक्षा का सूत्र ही है, किसी के समझ में नहीं आता। जो विवेकी होंगे, जो सूक्ष्म बुद्धि वाले होंगे, वही इसको अच्छी तरह से समझ पाएंगे। तो अपनी मूर्खता को निवृत्त करने में हमें सजग रहना है। हमें अपनी मूर्खता को मूर्खता समझना है। ना समझी खूब भरी हुई, परंतु हम अपने आप को पता नहीं दो चार बातें सीख करके, याद करके, रट पट करके ज्ञानी समझ लेते हैं, बड़ी नासमझी होती है। अतः जब तक द्वैत के तंता भाव से प्लक्षित एवं प्रत्यक्ष चैतन्य से अभिन्न आत्म तत्व का यथार्थ बोध नहीं होता है, तब तक अपने को कृतार्थ नहीं समझना चाहिए। चरवेती चरवेती, चलते रहो चलते रहो चलते रहो। ठीक है ना? तो कुल मिलाकर के ये चित्त शुद्धि जो है, कर्मणा बद्धते जंतु विद्या चे मुच्यते, कर्मों से बंधन होता है तो
कर्मों से बंधन कैसे होता है, इस रहस्य को अच्छी तरह से समझना चाहिए। और कर्मों के द्वारा बंधन से मुक्ति कैसे प्राप्त होती, इनका कितना सहयोग होता है, कहाँ तक होता है, किस प्रकार से करें कि ये कर्म हमें बंधन में न डाल करके मुक्ति की ओर प्रस्थान करवा दे, और अंत में इन सब का त्याग करके केवल और केवल मात्र ब्रह्म विचार ही करना है। अच्छा, ये कर्म बंधन में क्यों डालते, क्या कारण है? कर्म बंधन क्यों करते हैं, क्या कारण है? क्या हुआ? हाँ, नहीं ये तो बिल्कुल ठीक है, परंतु अपने को ये कर्म बांधते कैसे हैं? हाँ चलो, ये भी बहुत अच्छी बात बताई, और भी बताओ। हाँ हाँ, ये थोड़ी विशेष बात कहने का मतलब, कर्म जो है कर्तापने का अभिमान प्रकट करता है। चाहे आप पाप करो चाहे पुण्य करो, कैसा भी कर्म क्यों न करो, आप निश्चित रूप से मैं करता हूँ इस प्रकार का भाव आए बिना रहेगा ही नहीं। चाहे आप करोड़ करोड़ कोशिश क्यों नहीं कर लेना, चाहे आप पाप करो या पुण्य करो। हाँ बिल्कुल ठीक बात। इसे भी थोड़ी और ऊंची कक्षा देखो, उसके ऊपर विचार करके देखो। जब भी हम कर्म करते हैं तब किसमें महत्व बुद्धि होती है? नहीं, ये नहीं। और भी विचार करके देखो, कहने का मतलब जब हम किसी कर्म को करने के लिए प्रवृत्त होते हैं तो किसमें अभिमान होता है, किसको हम मैं और मेरा समझते हैं? कर्म के हेतु क्या है, कर्म कब होता है? हाँ बिल्कुल सत्य वचन। कहने का मतलब हमारे शास्त्रकारों का ऐसा कथन है, देहात्म बुद्धिजम पापम न तद गोवद कोटि भी, आत्मा अहम बुद्धि पुण्यम न भूतो न भविष्यति। अर्थात इस देह को मैं मानना सबसे बड़ा यह पाप है, सब पाप इसके पुत्र है, सब पाप का यह बाप है। तो किसी भी प्रकार के कर्म में हम प्रवृत्त क्यों न हो, सबसे पहले हम अपने आप को देह मानेंगे। मैं पुरुष हूँ, मैं स्त्री हूँ, मैं बालक हूँ, जवान हूँ, बूढ़ा हूँ, काला गोरा, लंबा ऊंचा बांका टेढ़ा, नाम रूप कुल गोत्र वर्ण आश्रम, पिता पुत्र भाई पति, पता नहीं ऐसी अंट संट प्रकार की जब कल्पनाएं जागृत होगी तभी तो हम कर्म कर सकेंगे। बताओ, देह में अभिमान हुए बिना कोई कर्म कर सकता है क्या? कभी नहीं कर सकता। इसीलिए तो कहा गया ये कर्म बंधन करते हैं। तो ये कर्म बंधन क्यों करते हैं? क्योंकि देह में अभिमान होता है। कर्तृत्व अभिमान जब जागृत होता है, जब देह में अभिमान होता है, तो ये कर्म हमें बांध लेते हैं। और जिनका ये कर्तृत्वाभिमान रूपी, देखो होता क्या है, जैसे काला जो सर्प होता है ना, भयंकर सर्प, बहुत बार देखा होगा कि कहीं कहीं पर ये मदारी लोग उस सर्प को भी नचाते हैं। वो फुफकारता भी है, चलता भी है, सब कुछ करता हुआ दिखाई देता, फिर भी कहने का मतलब वो मदारी उससे डरता है क्या? गले में भी डाल लेता हो तो सबसे पहले उसके साथ में क्या किया गया? अरे उनके जो जहरीले दांत थे उस दांतों को उखाड़ दिया गया। बस ऐसे ही ब्रह्मवेता महात्मा क्या करते हैं, वेदांत का क्या काम है? केवल और केवल मात्र एक कर्तृत्वाभिमानी रूप जो विषैले दांत है, इस दांत को निकाल कर फेंक दिया जाता है। उसके बाद में जो कुछ होता है वह कहने का मतलब देहाभिमान पूर्वक नहीं होता, वो सहज भाव से होता, और वह कर्म कभी बंधन नहीं करता। तो वेदांत का केवल इतना ही काम होता है कि इन विषैले दांतों को तोड़ करके अच्छी तरह से निकाल देना। अच्छा, कर्म के हेतु और कौन कौन से हैं?
सबसे बड़ा महत्वपूर्ण कारण तो बता दिया गया, देह में अभिमान। जब देह में अभिमान होगा, देह को मैं मेरा समझेंगे, तभी कर्म होगा। और जब हम देह को मैं मेरा समझेंगे, समझो उसी समय हमने अनंत पाप कर लिए। इसी प्रकार से ये कर्म बंधन करता है। चलो देख रहे हैं, एक दो साधक इधर उधर हो रहे। अभी अंतःकरण की शुद्धि में मल विक्षेप दोष की निवृत्ति कैसे होती है? तो जिस निष्काम कर्म से अंतःकरण शुद्ध होता है, वह निष्काम कर्म 3 प्रकार का होता है। तो किस प्रकार का निष्काम कर्म अंतःकरण के मल विक्षेप दोषों को निवृत्त करता है, और किस प्रकार का निष्काम कर्म अंतःकरण को शुद्ध नहीं कर सकता, उस पर विचार करेंगे। परंतु शायद लग रहा कुछ साधक इधर उधर हो रहे हैं, तो सबको आने दे, ताकि सबको फायदा मिलेगा। फिर बार बार सुनाने में तो दिक्कत ही रहेगी। तो वास्तव में ठीक ठीक प्रकार से निष्काम कर्म के स्वरूप को जो अच्छी तरह से जानेंगे, उनके ऊपर ही भगवत कृपा होगी, और उनका ही अंतःकरण शुद्ध होगा। और ये सूत्र तो आप लोगों को बहुत बार बता दिया गया। श्रुति प्रमाणिक मत है स्वधर्म निष्ठा, तयव आत्मा विशुद्धि रसे, विशुद्ध बोधे परमात्मा वेदनम, तेनेव संसार समूलनाश है। जिसका श्रुति प्रमाणे में दृढ़ निश्चय होता है, उसी की स्वधर्म में निष्ठा होती है। जिसकी स्वधर्म में निष्ठा होती है, उसी का चित्त शुद्ध होता है। जिसका चित्त शुद्ध होता है, उसी को तत्व का ज्ञान होता है। और जिसको तत्व का ज्ञान होता है, वही जन्म मरण के बंधन से मुक्त होता है। बाकी के बेचारे तो पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, बार बार जन्मते मरते और माँ के गर्भ में उल्टे लटकते ही। हाँ, उनके लिए तो ईशावास्य उपनिषद का कथन है, ऐश्वर्या नाम ते लोका अंधेन तमसा वर्ता, सांस्ते प्रत्याभिगच्छन्ति एके चात्महनो जना। अर्थात जिनको आत्म तत्व का बोध नहीं हुआ, मानव देह प्राप्त करके जो करना चाहिए वो नहीं किया, बल्कि उल्टे काम किए, उनके लिए तो ऐसी दुर्गति का वर्णन किया जाता है कि वो तो जहाँ सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंचता, ऐसे नीचाती नीच नरकों में उनका पतन हो जाएगा। वहां पर खाने पीने के लिए कुछ नहीं मिलेगा। वहां पर खाना पीना हो तो जो शरीर से निकले, बस उसी मल को खाओ और उसी मूत्र को पियो। और कोई रास्ता होता ही, सूर्य का प्रकाश वहां कभी पहुंचता ही नहीं। ऐसे घोर अंधकार में नरकों में प्रवेश करते हैं कौन? जिनको आत्म तत्व का बोध नहीं होता है वह। और जो थोड़ा बहुत आत्म तत्व की ओर लग करके फिर आत्म तत्व का बोध प्राप्त नहीं करते हैं, तो वो तो उन संसारी नीच पुरुषों से भी इतने गुना नीच हो जाते हैं कि उनकी क्या दुर्गति होगी, शायद उनका तो कोई वर्णन कर ही नहीं सकते। अतः अपने को इधर उधर नहीं होना है, बल्कि जैसे कहते हैं ना, मुकड़ी पर मुकड़ी में सिर दिया, मुफड़ों से क्या डरे। अरे अनंत जन्म हो गए, संसार को महत्व दे करके पागल हो रहे हैं। एक जन्म में थोड़ा त्याग वैराग्य रख ले, थोड़ी बहुत समझदारी बना ले, तो क्या फर्क पड़ने वाला है? सदा सदा की खटपट मिट जाएगी, सदा सदा के लिए कृतार्थ हो जाएंगे, जीवन धन्य हो जाएगा। ये बार बार माँ के घर में उल्टा लटकना होता है, इनसे बच जाएंगे। और यदि समझदारी से काम नहीं लिया, तो कितना पतन होगा, जिसका वर्णन शास्त्रकार भी नहीं कर सकते हैं। हाँ, तो चलो ठीक, बहुत अच्छी बात। इसके बारे में करो चिंतन मनन। और अपना विशेष विषय चल रहा है, न कर्मणा न प्रजया न धनेन त्यागे ने केवरी तत्व मानसु। अर्थात कर्म धन व भोग, इन तीनों का दुरुपयोग सदुपयोग और त्याग। इनके दुरुपयोग से पतन होता है, सदुपयोग से अंतःकरण शुद्ध होता है, और इन तीनों के त्याग करने से ज्ञान होता है। तो जो दुरुपयोग करने वाले हैं, उनका तो यहाँ कोई वर्णन ही नहीं है। ऐसे नीच पामर पुरुष तो संसार के अंतर्गत जन्मते मरते रहेंगे, उनका यहाँ पर कोई वर्णन अपने को करना कराना नहीं है। केवल इनका सदुपयोग कैसे होता है, इसी के ऊपर चर्चा चल रही है। और अंत में इनका त्याग कैसे होता, फिर उसके ऊपर मंथन करेंगे। इनका सम्यक प्रकाश से त्याग होना ही ज्ञान है, और इनका ठीक ठीक सदुपयोग करना ही अंतःकरण की शुद्धि है। जिनका चित्त शुद्ध हो जाता है, तो कहने का मतलब प्रत्येक काम को ठीक करेगा। और जिनका चित्त शुद्ध नहीं हुआ, वह प्रत्येक काम को विपरीत ही करेगा।
और जिनको तक तो बोध हो गया उनको करने धरने से कुछ लेना देना ही नहीं। अरे उनके लिए तो कोई औचित्य ही नहीं होता इनका। होता क्या औचित्य? हाँ, कुछ भी औचित्य नहीं होता, ये विशेष बात है। चलो ठीक, फिर करो चिंतन मनन, अपने जीवन को धन्य बनाओ। वास्तव में देखा जाए तो वेदांत का विचार ही जीवन का सार है। ये बात हमें अच्छे से समझना है।